एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक विचारक था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया पर चिंतन करता रहता था, लेकिन उसका मन अक्सर उथल-पुथल रहता था। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान की प्यास के बावजूद वह कभी शांति नहीं पा सका। उसके विचार अनियंत्रित रूप से दौड़ते रहते थे और वह विचलित होने से जूझता रहता था। वह शांति की लालसा करता था, अपने भीतर के तूफान को शांत करने का एक तरीका। एक दिन गांव में एक बूढ़ा ऋषि आया। उसका नाम अज्ञात था, लेकिन हर कोई उसे बस ऋषि के नाम से पुकारता था। उसका व्यवहार शांत था और जब भी वह बोलता था तो हवा में एक सौम्य शांति होती थी। ऋषि के शांत स्वभाव से मोहित अर्जुन उनके पास गया, उनकी आंतरिक शांति का रहस्य जानने के लिए उत्सुक था। गुरुजी, अर्जुन ने आदर पूर्वक झुकते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने साथ एक शांति लेकर चलते हैं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन बेचैन है और चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझे शांति नहीं मिल पाती। ऐसा कैसे है कि आप इतने शांत रहते हैं? ऋषि मुस्कुराए, उनकी आंखें समझ से चमक रही थीं। मेरे साथ आओ, उन्होंने धीरे से कहा। वे अर्जुन को पास की एक झील पर ले गए, जिसकी सतह स्थिर और साफ थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, ऋषि ने अर्जुन को एक छोटा चिकना पत्थर दिया। इस पत्थर को झील के बीच में रखो और देखो कि क्या होता है, ऋषि ने निर्देश दिया। अर्जुन ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उसने धीरे से पत्थर को पानी में रखा। पहले तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन जल्द ही पत्थर ने सतह को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे पानी में लहरें फैलने लगीं। एक बार शांत झील अब अशांत लग रही थी, लहरें सभी दिशाओं में चल रही थीं। झील इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों करती है? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, पत्थर तुम्हारे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है अर्जुन। जब तुम एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करते हो या जब तुम्हारा मन भावनाओं से अशांत होता है, तो यह पानी में पत्थर फेंकने जैसा है। लहरें उसके बाद होने वाली उथल-पुथल का प्रतिनिधित्व करती हैं। तुम्हारा मन झील की तरह ही बादल और बेचैन हो जाता है। अर्जुन ने पानी को ध्यान से देखा, लहरों को फैलते और फीके पड़ते हुए देखा। कुछ क्षण बाद ऋषि ने कहा, लेकिन गहराई से देखो अर्जुन, सतह के नीचे लहरों से अछूता एक शांति है। उस पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन ने अपनी दृष्टि भीतर की ओर घुमाई, अपने मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे वह सतह पर लहरों से अलग होने लगा और झील की शांत गहराई पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी की सतह शांत होने लगी। लहरें कम हो गईं और झील अपनी शांत अवस्था में लौट आई। ऋषि ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह अर्जुन मन की असली शक्ति है। जैसे कि जब तुम इसमें पत्थर फेंकना बंद कर देते हो तो झील शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति पा सकता है जब तुम इसे अनावश्यक विचारों और विकर्षणों से भरना बंद कर देते हो। तुम्हारे अस्तित्व का असली सार गहरे पानी की तरह है, शांत, स्पष्ट और स्थिर। अर्जुन का दिल हिल गया। वह समझने लगा, तो मेरे मन को नियंत्रित करने या उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इसे देखने और अनावश्यक विचारों को छोड़ने की जरूरत है, जैसे कि लहरों को फीके पड़ने देना। ऋषि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मन एक उपकरण है, लेकिन आपको इसे खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहिए। आप ही तय करते हैं कि आपको तरंगों पर ध्यान केंद्रित करना है या स्थिरता पर। स्थिरता में आप अपनी असली शक्ति पाते हैं। उस दिन से अर्जुन ने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास किया, बिना उनसे जुड़े अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखा। समय के साथ उसका बेचैन मन शांत हो गया और वह शांति जिसकी उसे लालसा थी, उसके भीतर खिलने लगी।
वर्षों बीत गए और अर्जुन अपनी बुद्धि और आंतरिक शांति के लिए पूरे देश में जाना जाने लगा। वह उस गांव में वापस आया जहां वह पहली बार ऋषि से मिला था और दूसरों के साथ स्थिरता की शिक्षाएं साझा की, उन्हें आंतरिक शांति की अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।